हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में। और अडानी पोर्ट्स का हम लोग पहले टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग उससे एक पोटेंशियल टारगेट करेंगे और पोटेंशियल टारगेट में कितनी कन्विक्शन बनती है उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो सब कुछ एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, अगर लग रहा है स्लो तो आप 1.2x पे भी देख सकते हो, बट वीडियो का एंड तक देखना ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ पे डेली हम लोग कुछ ना कुछ वीक में 3-4 वीडियोस अपलोड करते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में, और ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और एक पोटेंशियल टारगेट जो क्लैरिटी रहे और एकदम सिंपल तरीके से निकालते हैं। तो आप वीडियोस देखो, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और हम लोग की कम्युनिटी से जुड़ो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अब हम लोग बात करते हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में। तो जो अडानी पोर्ट्स शेयर है वो काफ़ी आजकल डिस्कशंस में भी रहता है, काफ़ी ये सब हुआ, बट हम लोग इसमें बात करेंगे कि और बहुत ही एक नेगेटिव साइड भी है अडानी के शेयर्स का। तो हो सकता है कि आप इस वीडियो के एंड में आपका वो शायद नेगेटिव जो साइड है वो ख़त्म हो जाएगा और आप समझ सकोगे कि हो क्या रहा है इस कंपनी में और क्यों हम लोग को इस टर्म पे एक हम लोग का एक गुड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो हम लोग सब कुछ करेंगे। पहले हम लोग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जल्दी से बिजनेस और फाइनेंशियल भी देख लेंगे ताकि कन्विक्शन मिले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शेयर खोल लिया है। तो मैंने चार्ट मेरे सामने है, और अगर आप देखोगे तो जो ये स्टॉक है, अगर देखा जाए तो इसका जो लास्ट प्राइस था, ये मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये आप देखो, ये इसका जो लास्ट प्राइस था, ठीक है, ये इसका जो प्राइस था वो 5 अप्रैल 21 था, 2021 में था। और इस अप्रैल पे जो इसका करेंट उस समय प्राइस था वो था, यहाँ पे आप देख सकते हो, 825 रुपीज का। और फिर से उस प्राइस पे जो है आके चला गया है। तो आज का जो डेट है अगर हमारा देखा जाए, तो हमारा आज का डेट है अराउंड आपका है 4 सितंबर 23। मतलब आप देखो तो 2 साल से स्टॉक जो है उसी पॉइंट पे है, उसी जगह पे है और वही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि अब हम लोग यहाँ पे इससे एक आइडिया लगे कि हम लोग ने जो टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि 2 साल हो गए लेकिन स्टॉक उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसी पॉइंट पे है। लेकिन जब आप इसका यहाँ पे फाइनेंशियली में जाओगे ना, इसके टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग, आप ये बात पार्ट को याद रखना, फाइनेंशियल इसका जब एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे इस पार्ट में अर्निंग्स तो कितनी बढ़ गई, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ गया, बट स्टॉक का प्राइस वही है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब एक तरह से स्टॉक एक कुछ अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, छोटे टाइम में अगर देखा जाए अभी, तो अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रहा है। मतलब अर्निंग्स बढ़ रही होंगी बट स्टॉक का प्राइस वही का वही है। तो ऐसे क्या होता है, बस स्टॉक को एक मौका चाहिए रहता है, वो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट दे देता है। तो इससे हम लोग को ये एनालिसिस क्लियर हुआ कि 2 साल हो गए 21 से 23 में स्टॉक सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे और बिगर पिक्चर के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, मैं एक यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस लाइन, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन देखा जाए अगर यहाँ पे, तो मैं एक रेजिस्टेंस लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप पे, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस का सपोर्ट है। तो मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई है अराउंड 759 के करीब। ये पहला रेजिस्टेंस लाइन हो गया। और मेरा एक इसका और रेजिस्टेंस लाइन हो गया मेरा, और जो इसका ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हो, वो हो गया मेरा 941 का, ठीक है। अब ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन सकता है, मैं अगर थोड़ा सा ऐसे करूँ, तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रेंड लाइन जो पैटर्न होता है, अगर उसको आपको मतलब क्लियर करना है कि हाँ ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन पैटर्न है, तो उसमें मिनिमम जो है आपके ऊपर साइड पे 3 पॉइंट्स आपके रेजिस्टेंस होने चाहिए और नीचे साइड पे भी आपके 3 सपोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसका एक काउंट कर लेते हैं कि हम लोग को थोड़ा कन्विक्शन रहे। तो आप देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट मिल गया। तो मतलब 3 सपोर्ट जो है नीचे की तरफ हो गए हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ये वाला तोड़ा, तो उसके बाद कितना नीचे शार्प फॉल आया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रेजिस्टेंस का था। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ, और एक तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको एक दिख सकता है। तो मतलब कि 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। प्लस अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब ये जो सब मेरा रेजिस्टेंस 759 रुपीज़ का, उसके 759 रुपीज़ के जो आप देखोगे तो 759 रुपीज़ को रेजिस्टेंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैं देखूँ 31 जुलाई 23 में, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये अपने जो ब्रेकआउट के ऊपर एक क्लोजिंग दिया, फिर उसके बाद एक और क्लोजिंग दिया,
और अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका हम लोग सिग्नल ये मिलता है कि जो स्टॉक है वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसने ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को अपना क्रॉस कर दिया है। तो मतलब कि एक टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली ने स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम लोग इसका इमीडिएट टारगेट अगर आप देखो जाएगा, इमीडिएट टारगेट भी अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे पहली रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी ये 941 रुपीज़ की। तो अगर अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो जो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखोगे तो इस पॉइंट पे एक और बार स्टॉक ने गया था, हिट किया था, उसके बाद नीचे आया था, फिर उस पर गेट गया, ट्राई किया था जाने का, लेकिन फिर ये जो न्यूज़ इतनी आ गई थी ये सब, उसके चक्कर में दोबारा यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मतलब कि स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये स्टॉक के पास पोटेंशियल टारगेट हमारे यहाँ से निकलता है। सबसे पहला टारगेट ही हमारा निकल जाएगा ऑल टाइम में इसके, जो कि अराउंड 13-14%, यहाँ से आपको 15% का आराम से मूव दे सकता है। मतलब 15% का आराम से यहाँ पे मौका है। लेकिन ये तो आपका सिर्फ टेक्निकल टारगेट 15% के हिसाब से है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और इसका टारगेट है। क्यों टारगेट है? टारगेट इसलिए क्योंकि जब हम लोग इसके फाइनेंशियल देखेंगे, पहली बात तो ये 2 साल से स्टॉक जो है अपने सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली 15% है, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और हम लोग जब अपना पहला टारगेट अचीव होगा, जो कि हम लोग का पहला टारगेट है अराउंड 941, जो यहाँ पे अचीव होगा, उसके बाद हम लोग एक और इस पे एक एनालिसिस देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टॉक का क्या है, क्या वॉल्यूम्स है, क्या मार्केट सेंटिमेंट्स है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। तो पहला टारगेट यहाँ से 15% का अपसाइड मिलेगा, जो कि है 941 रुपीज़ का। ये मैंने पहला टारगेट आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं सीधे से फाइनेंशियल एनालिसिस पे। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं स्क्रीनर.इन पे चला गया और मैं देख चला गया अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनके लिए मैं एक खास अभी दिखाता हूँ कि आपको मैं क्या एनालिसिस की बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सही रहेगा। तो पहले मैं फाइनेंशियल एनालिसिस में पी रेशियो हम लोग देख लेते हैं स्टॉक का। तो देखोगे पी रेशियो जो है इसका 40 तक गया था, बट अराउंड अभी 23-24 के बारे में ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी अगर एग्जैक्ट देखा जाए 24 का पी चल रहा है, जो कि इसका जो मीडियन पी है 22 रुपीज़ का, 22 सॉरी, मीडियन पी 22 है, उसके पास ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने मीडियन पी के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग इसके प्रॉफिट लॉस में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे यहाँ पे अब दोबारा जो, तो 21 मार्च को इसका जो प्राइस है अभी सेम टू सेम 23, 2 साल पे भी सेम प्राइस वही पे है, ठीक है। देखो ये 21st ईयर 21 में था प्राइस, और ये 23rd में, 2 साल हो गया लेकिन सेम प्राइस अगर हम लोग कह सकते हैं। मतलब ऊपर गया फिर नीचे आ गया, अपने सेम प्राइस पे आ गया। तो अब देखो 21 में इसका सेल्स था अराउंड 12,000 करोड़ का। 23 में इसका सेल्स है 20,000 करोड़ का। सेल्स मतलब कि 12,000 से 20,000 करोड़, 21,000 करोड़ हो गई, लेकिन प्राइस अभी भी सेम है। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए अगर, 21 में इसका 5,000 करोड़ था, अभी भी 23 में इसका नेट प्रॉफिट है 5,393 करोड़ का है, जो कि थोड़ा सा आपका वो है, मतलब थोड़ा इंक्रीमेंट ही बढ़ा है आपका। अब ये इसलिए इसका यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसकी वजह हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो थोड़ा 56 से 52% पे हो गया है, लेकिन जो इसकी अदर इनकम अगर आप देखोगे ना, वो काफ़ी 328 करोड़ हो गई। तो अब ये क्या हुआ है ये देखते हैं। तो मतलब कि हमेशा इसका देखोगे अदर इनकम में हमेशा इसकी ग्रोथ हुई है, एक्सपोनेंशियली और लीनियरली ग्रोथ होती गई है। लेकिन जो 23rd वाला ईयर था उसमें अचानक से 1832 करोड़ से 328 करोड़ में हो गया था, क्योंकि इनको एक 1,200 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ था। मतलब एक्सेप्शनल आइटम मतलब इनको जो वन टाइम कभी कभी अचानक से लॉस हो गया, कोई मशीनरी का रिपेयर या कुछ हो गया, तो वो वन टाइम लॉस जो 1,200 करोड़ का था, मतलब वो वन टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि हर बार होगा। तो उसके चक्कर में इनका अदर इनकम कम हो गई। तो अगर आप ये देखोगे ये 1,200 करोड़ की जो अदर इनकम जो जनरली नहीं हमने देखा है, एक्सेप्शनल आइटम को जो लॉस हमको जनरली नहीं होता है, 400-500 400-300 करोड़ का होता है, वो अचानक से 1,200 करोड़ का हो, उसी चक्कर में इतना नुकसान हुआ है इनका। तो अगर ये 1,200 करोड़ का लॉस नहीं होता तो 1,200 करोड़ जो इसका नेट प्रॉफिट है, अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट कितना है, 5,300 करोड़ का है। तो इसमें 1,200 करोड़ और का ऐड कर दो तो कितना आएगा, तो अराउंड 60 तुम्हारा 65 करोड़ के अराउंड आपका आ जाएगा। मतलब कि 4,900 करोड़ से 6,500 करोड़। तो अगर मैं इसका सेम रेट 21 से करूँ तो 5,000 से 6,500 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट होता है इस टाइम से, अगर जो वन टाइम लॉस नहीं हुआ था तो आप देख सकते हो कि कायदे से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट इसका अच्छा, नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा बढ़ रहा है, सेल्स भी इसके काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यही हो रहा है कि सेल्स काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो अभी इतना आपका इसमें नहीं है। प्रोमोटर्स में भी देखेंगे तो जो गौतम अडानी है उनके पास इनका अभी भी अराउंड 32% का इनके पास स्टेक है, 32.93% का स्टेक है। काफ़ी अडानी ग्रुप में ही है, तो काफ़ी अपना पैसा इनका लगा ही हुआ है। और एक बार हम लोग रिजर्व भी देख लेते हैं, क्या रिजर्व हैं इनके।
यहाँ पे इसमें रिजर्व वाला पार्ट शो नहीं कर रहा है, क्यों? बट ठीक है, इसमें हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो कंपनी का जो है स्टॉक प्राइस है, सेल्स हैं और आपका इसका नेट प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है और अच्छी कंपनी है। अच्छे खासे 50-56-55% मार्जिन पे काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन है इनका। तो एक अच्छी कंपनी है और आप इसमें एक अच्छा एंट्री बना सकते हो इस टारगेट के साथ। आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।